खुद को एनडीए का हिस्सा बताकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मैदान में उतरने का सपना देख रही जननायक जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस बात के संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के बिना मैदान में उतरेगी। जी हां, इस मौके पर कैप्टन ने जहां जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला के हरियाणा में लठ की तरह गठबंधन के बयान पर प्रतिक्रिया दी, वहीं साथ ही ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से सभी सीटों पर कमल खिलेगा। अजय चौटाला कहते हैं कि जो गठबंधन है जेजेपी का और बीजेपी का, उसका लठ गड़ा हुआ है किस्म से और वो मजबूत है लठ की तरह, वो टूटेगा नहीं। अच्छी बात है। विधानसभा में बहुमत के लिए हमें उनके सहयोग की जरूरत है और विधानसभा में बहुमत के लिए वो लठ गड़ाई रहे तो अच्छी बात है। सिर्फ लोकसभा के लिए बोल रहे हैं सर, लोकसभा में भी होने चाहिए। अभी तो राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, उन्होंने अपने सिंबल पर लड़े, हमने अपने सिंबल पर लड़े। अगर लोकसभा भी गठबंधन में होता सर, उसके ऊपर तो लोकसभा अभी तो अगर मगर की बात ही नहीं है। तो पहले भी हमने 10 के 10 कमल के फूल पे चुनाव लड़े हैं, 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिले हैं, 10 के 10 कमल के फूल फिर खिलेंगे। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से जेजेपी के समर्थन से भाजपा हरियाणा में सरकार चला रही है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश में गठबंधन टूटने की चर्चाएं भी चलती रही हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए की मीटिंग में जेजेपी की एंट्री के बाद गठबंधन की मजबूती की भी चर्चाएं होने लगी। ऐसे में अब जेजेपी की ओर से खुलकर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दावेदारी पेश की जा रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक औपचारिक तौर पर ये साफ नहीं किया गया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ उतरेगी या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उचाना पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां जेजेपी की उम्मीदों को झटका दिया, वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में फूट को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा कह रही है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी है और निरंतर गुटबाजी चलती रहती है। उनका भी बयान है। जिसकी जैसी अंदर की सृष्टि है उसकी वैसी दृष्टि होगी। कांग्रेस के लोगों की ऐसी ही अंदर की उनकी सृष्टि है। जिस कांग्रेस के लोगों की जैसी नज़र है उनको वैसे नज़ारा दिखता है। कांग्रेस द्वारा सर प्रदेश में जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है और आज जींद के अंदर ही पहुंच रही है जन संदेश यात्रा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी है कहाँ? न तो हरियाणा में पार्टी है, न पार्टी का कोई संगठन है। पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, पार्टी के अनेकों गुट हैं, पार्टी के अनेकों परिवारों के समूह है। न पार्टी की कोई विचारधारा है, न पार्टी का कोई गांव में काडर दिखाई देता है। तो कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, तो कुछ परिवार हैं वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपस में सिर फुटबॉल भी कर रहे हैं। हरियाणा में इस वर्ष पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसकी तैयारियां भी सभी दलों के द्वारा मुकम्मल की जा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार भाजपा के लिए अपनी सभी सीटों को बचा पाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस भी जहां लगातार रैलियां व घर घर पहुंचने का अभियान चला रही है, वहीं अब की बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी भाजपा को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज उचाना में स्वर्गीय कुलदीप सिंह की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अब अगर मगर की कोई बात नहीं बची है, क्योंकि भाजपा ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।